नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके ही YouTube चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। यहाँ पर 3 चरणों में होगी केंद्रीय विद्यालयों में भर्ती। देश विदेश में संचालित 1253 केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती अब 3 चरणों में होगी। अब तक लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद चयन होता था, जबकि नई प्रारंभ भर्ती में मुख्य परीक्षा साक्षात्कार के जरिए करने की तैयारी है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं त्रिस्तरीय लगाया गया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से जो परीक्षाएं होंगी उनमें अब त्रिस्तरीय परीक्षाएं होंगी, प्री मेंस और इंटरव्यू के बाद। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो परीक्षा है वो 16 और 17 अप्रैल को होने जा रही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों की चयन परीक्षा 16 और 17 अप्रैल को 2 पालियों में होने जा रही है। तो आप देख सकते हैं काफी लंबे समय से असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा का वेट किया था अभ्यर्थियों ने। 1017 पदों पर यह भर्ती आई थी और काफी लंबा समय लग गया। 2022 में जो आवेदन की प्रक्रिया है वो पूरी की गई थी और इसमें लगभग आपने 1,14,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखा है, जिसमें से तकरीबन 82,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के लिए अहर पाए गए थे। 3 साल पहले आवेदन लिया गया और उसके बाद अब जो परीक्षा की स्थिति है वो पूरी तरीके से क्लियर होती दिख रही है। आयोग ने पुरानी भर्तियों पर जिस तरीके से काम तेजी के साथ स्टार्ट किया है, असिस्टेंट प्रोफेसर की तिथि घोषित हुई और टीजीटी पीजीटी का भी तिथि घोषित हुई। अब नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती पर निश्चित तौर पर काम जारी होगा। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकती हैं, बीएड विषय में भर्ती परीक्षा की अलग से जारी की जाएगी तारीख। मामला असिस्टेंट प्रोफेसर से है, जहां पर जो विज्ञापन था 51 में शामिल असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड विषय के जुलाई 2022 में विज्ञापित पदों के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिल की गई याचिका व उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित विशेष अनुमति याचिका में 1 सितंबर 2023 को पारित आदेश के अनुपालन में विज्ञापन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएगी। यानी कि जो बीएड के कैंडिडेटों ने फॉर्म फिलअप कर रखा है असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम को लेकर के, उनका जो अलग से है वो कहीं ना कहीं जो तारीख है वो जारी की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मामला चूंकि कोर्ट की दहलीज पर है, इसलिए अब पूरी स्थिति अभी इस पर को लेकर के जो फाइनली डिसीजन है वो भी आएगा। यहां पर आप देखेंगे कि इस बार जो परीक्षा केवल प्रयागराज के केंद्रों में आयोजित की जाती थी, अब उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का शिक्षा सेवा चयन आयोग में विलय हो चुका है। परीक्षा भी केंद्र निर्धारण के नए नियमों के तहत कराई जा रही है। तो इस बार प्रयागराज के अलावा 5 अन्य जिलों में भी केंद्र निर्धारित किए गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट, पेपरलेस होगा आयोग, ई ऑफिस पोर्टल पर काम शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को पेपरलेस बनाने के उद्देश्य से ई ऑफिस पोर्टल पर काम शुरू कर दिया गया है। आयोग की जो अध्यक्ष हैं कीर्ति पांडे ने ई ऑफिस पोर्टल का जो शुभारंभ है कह दिया है। अब निश्चित तौर पर जो नए शिक्षक भर्तियों का अधियाचन है वो अब पहुंचेगा और उसके बाद जो रास्ता है प्राथमिक परिषदीय विद्यालय का खास तौर पर बात की जाए, काफी लंबे समय से इस पर भर्ती नहीं आई, निश्चित तौर पर वहां भी दरवाजा खुलेगा। आप देख सकते हैं आगे अपडेट लगी हुई है। ये देखिए यहाँ पर बताया गया है कि टीजीटी पीजीटी के 34,000 पदों को पुराने विज्ञापन में जोड़ने की मांग की जा रही है। क्योंकि टीजीटी पीजीटी का अभी भी फॉर्म फिलअप करवाया गया है, आप अच्छे से जानते हैं, और लगभग 4300 कुछ पदों पर भर्तियां होनी है, उनका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। लेकिन यहां पर जो पद रिक्त है 34,000 उनको भी जोड़ने की बात की जा रही है, लेकिन उम्मीदें कम है क्योंकि विज्ञापन वो पुराना था, अब उस पर ऐड होना मुश्किल है। लेकिन नए पदों पर निश्चित तौर पर अधियाचन आएगा। और वहीं पर प्राथमिक में अगर बात की जाए तो प्राइमरी के 51,112 पद भी रिक्त हैं। ये डाटा तो ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट में खुद योगी सरकार ने दिया था। तो इस तरीके की जो चीजें हैं अब निकल करके आने लगी हैं। अब आयोग ने अपना ई पोर्टल शुरू कर दिया है। निश्चित तौर पर अब जो बीएड और डीएलएड के कैंडिडेट की अपना जो कोर्स पूरी तरीके से अचीव किए बैठे हैं, निश्चित तौर पर उनके लिए भर्तियों का जो सिलसिला है वो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से शुरू किया जाएगा। चाहे वो टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन की बात की जाए या फिर प्राथमिक परिषदीय विद्यालय में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की बात की जाए। उम्मीद करता हूं कि सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।